हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम देखेंगे सोडियम डेफिशिएट के बारे में। आपकी बॉडी में सोडियम कम हो जाता है तो इसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या क्या इसके अंदर साइन सिम्टम होते हैं और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कॉजेस क्या होते हैं और डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। राइट, तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। अभी तक हमने फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में समझ चुके हैं। फ्लूइड इम्बैलेंस में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उनका अमाउंट या तो नॉर्मल से कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, एक्सीड हो जाना या फिर उनका इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। राइट, एक्सेसिव होना या फिर डेफिशिएट होना। इस टर्म को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस। ऐसे ही हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मल्टीपल आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ के आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, कुछ के आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो कि आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर ही होते हैं। बॉडी फ्लूइड के अंदर आपके होते हैं, जैसे ब्लड के अंदर हो गया आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। राइट, ये सारी चीजें क्या होती है, आपके कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो ये सारी चीजें आपके ब्लड के अंदर ही आपके आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इनका आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होना, या तो इनका नॉर्मल जो अमाउंट उससे ग्रेटर होना या उससे कम होना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इट इज नॉन एज द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अभी आपका फिजियोलॉजिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकता है, आपका डाइट मॉडिफिकेशन की वजह से भी हो सकता है, और एनी अदर आपका एसोसिएटेड फिजियोलॉजिकल कॉजेस हो सकता है, जैसे रीनल हो गया, लीवर फेल्योर हो गया। इस कंडीशन में भी आपका हो सकता है बॉडी के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना। इलेक्ट्रोलाइट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपकी बॉडी को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, आपके ऑर्गन की एक्टिविटी के लिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, आपका रेगुलेट करने के लिए बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए। राइट, तो ये इनका एक मैकेनिज्म होता है, एक इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी में, एक आपका इफिशियंट और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट, चलिए तो अभी हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि आपका क्या होता है प्राइमरी और आपका सेकेंडरी, इसमें कॉजेस आ सकता है। प्राइमरी में आप एडिशनल आप जो है इलेक्ट्रोलाइट का कम इंटेक कर रहे हो, आप वाटर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बन जो मतलब फूड में ही आप इलेक्ट्रोलाइट को कम ले रहे हो, आप ओरली और उनको कम इनटेक कर रहे हो, वो हो गया आपका प्राइमरी कॉजेस। सेकेंडरी कॉजेस में आ जाता है आपका कोई भी आपको अंडरलाइंग डिसीज है उसका, जिसकी वजह से आपको कॉज हो रहा है, जैसे आपका लीवर फेल्योर हो गया, आपका किडनी फेल्योर हो गया, तो उसके रीजन की वजह से क्या हो रहा है, आपका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सोडियम, पोटेशियम में, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट वो बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहा है, या बॉडी उसको उतना स्टोर नहीं कर पा रही, सफिशिएंट मात्रा में उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रही। तो ये हो जाता है आपका अंडरलाइंग कॉजेस। तो हमने यहाँ पर दो टाइप देखा, पहला तो आपका डाइट की वजह से हो सकता है, आपने कम इंटेक लिया, दूसरा आपका बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपको हो सकता है। राइट, उसके बाद आ जाता है आपका सोडियम इम्बैलेंस के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं ना, और आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हो, आपका सोडियम क्लोराइड आता है NaCl, और आपका जो ड्रिप आता है IV है ना, आपका NS है ना, सोडियम क्लोराइड, वो हम पेशेंट को देते हैं, जो कि आपके फ्लूइड के अंदर ही होता है ना, आपके ब्लड के अंदर। तो सोडियम इम्बैलेंस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज इन द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। आपकी प्लाज्मा में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन या तो डिक्रीज होना या तो इंक्रीज होना, या तो कम सोडियम होना या फिर ज्यादा होना, उसका नॉर्मल रेंज से। नॉर्मल रेंज कितना होता है, इसको हम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना होना चाहिए, 1 लीटर में आपका 135 से 145, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होना चाहिए इसका नॉर्मल रेंज, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट, अब इसमें होता है क्या, या तो आपका इधर इंक्रीज हो सकता है, इधर आपका डिक्रीज हो सकता है। क्या, आपका सोडियम इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन में आपका सोडियम का लेवल कम होना या ज्यादा होना, इट इज कॉल्ड सोडियम इम्बैलेंस। राइट,
अब ये भी आपका 2 टाइम्स में हो सकता है। फर्स्ट आ जाता है आपका हाइपोनेट्रीमिया, मीन्स आपका सोडियम डेफिशिएट होना, सोडियम का जो अमाउंट है वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके फ्लूइड के अंदर कम हो जाना, इट इज नोन एज द सोडियम डेफिशिएट, राइट। फिर आ जाता है आपको हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया, राइट। यहाँ पर आपका हाइपर है, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है, सोडियम एक्सेस, आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो क्या हो जाना, उसका अमाउंट एक्सेस हो जाना, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाना, मोर देन नॉर्मल रेंज, राइट। इस टर्म को हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर मीन्स होता है यहाँ पर आपका ज्यादा होना, हाइपो मीन्स कम होना, नेट्रीमिया मीन्स आपका सोडियम, इसका सिंबल होता है Na+, राइट। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया हमारा सोडियम के बारे में। अब इसमें भी फर्दर 3 डिवीजन में इसको बताया है कि कैसे आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो सकता है, कैसे इसका लो हो सकता है। तो फर्स्ट आता है आपका यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। कौन सा, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। यूवोलेमिक में क्या होता है, टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज एंड सोडियम सेम। यूवोलेमिक हाइपोमेट्रिया में क्या होता है, आपकी जो टोटल बॉडी का वाटर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो सोडियम कंटेंट है वो आपका सेम रहता है, रिमेन सेम। दिस कंडीशन कॉमनली ड्यू टू द क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, कैंसर, सर्टेन मेडिकेशन, राइट। एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं। इवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, टोटल बॉडी का जो वाटर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो सोडियम कंटेंट है वो सेम रहता है। ये आपको किस कंडीशन में हो सकता है, आपको एक सर्टेन कैंसर और कुछ आप मेडिसिन ले रहे हो उसकी वजह से, उस रीजन की वजह से आपको इस टाइप का हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। फिर सेकेंड वन हाइपोनेट्रीमिया आता है यहाँ पर हाइपरवोलेमिक। हाइपर जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, हाइपर मीन्स इंक्रीज होना, वोलेमिक मीन्स आपका फ्लूइड का वॉल्यूम, राइट। तो बोथ यहाँ पर दोनों आ गए आपके, बोथ इंक्रीज, बट यहाँ पर आपका सोडियम भी इंक्रीज हो रहा है और आपका फ्लूइड का वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। हाइपर मीन्स ज्यादा होना, इंक्रीज होना, बट ग्रेटर H2O, पर ज्यादा किसका हो रहा है, आपका दोनों का तो इंक्रीज हो ही रहा है, पर ज्यादा किसका हो रहा है, आपका वाटर का यहाँ पर ग्रेटर गेन हो रहा है, राइट। एक बार और हम इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। बोथ सोडियम एंड वाटर कंटेंट इन द बॉडी इंक्रीज, राइट। बॉडी के अंदर आपका सोडियम और वाटर दोनों का इंक्रीज हो रहा है, बट वाटर गेन इज ग्रेटर, वाटर का गेन यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, वाटर आपका ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एक्सेस वाटर डाइल्यूट द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन causing low sodium level. It is commonly result the kidney failure, heart failure और liver failure ना। तो ये किस कंडीशन में हो रहा है, आपका आपकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जा रहा है। वाटर का इंटेक ज्यादा होने की वजह से, वाटर ग्रेटर होने की वजह से आपका जो सोडियम है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर डाइल्यूट हो जा रहा है। इस टर्म को, इस कंडीशन को हमने क्या बोला है, हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ये किस कंडीशन में हो सकता है आपको, किडनी फेलियर में, किडनी फेलुअर, रीनल फेलुअर और लीवर फेलुअर। किस किस में, किडनी फेलुअर में हो सकता है, लीवर फेलुअर में हो सकता है, और रीनल है ना, रीनल किडनी एक ही होता है, रीनल लीवर और हार्ट फेलुअर HF। ये कंडीशन आपको होती है, तो इसकी वजह से आपको हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिक नेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया आपको हो सकता है। फिर थर्ड वन हम यहाँ पर देखेंगे हाइपो। हाइपो मीन्स कम होना, वॉल्यूमिक मतलब आपका फ्लूइड का वॉल्यूम यहाँ पर कम होना, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है, बोथ लॉस्ट, बट आपका बोथ, आपका सोडियम हो गया और आपका वाटर, दोनों का यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है, दोनों का लॉस्ट होता है, बट किंतु परंतु बट सोडियम लॉस्ट ग्रेटर, सोडियम का लॉस्ट यहाँ पर ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू वाटर। इस टर्म को, इस कंडीशन को हमने क्या बोला, हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। ये आपको किस कंडीशन में होता है, वाटर एंड सोडियम बोथ आर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, आपकी बॉडी से हाई वाटर और सोडियम दोनों का लॉस्ट हो रहा है, बट द सोडियम लॉस ग्रेटर। दिस में ऑक्यूर, एग्जाम्पल एक्सरसाइजिंग इन द हीट, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो हीट में, बहुत ही गर्मी में, और विदाउट रिप्लेसिंग इलेक्ट्रोलाइट और मार्क ब्लड लॉस, राइट। आप विदाउट, आप तो एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हो है ना, आप वॉकिंग वगैरह कर रहे हो, जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो,
गर्मी के सीजन में, समर सीजन में स्वेटिंग में आपको स्वेटिंग एक्सेसिव हो रही है, जिसकी आपकी बॉडी से लॉस तो हो रहा है, पर आप इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस नहीं कर रहे हो, आप कोई ORS को या इलेक्ट्रोलाइट अलग से ग्लूकोज कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको कौन सा थर्ड टाइप का हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया आपको हो सकता है। देन वी आर टॉक अबाउट द कॉजेस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के अभी हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर कॉज होते हैं, क्या क्या इसका रीजन हो सकता है, किस रीजन की वजह से आपको हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया आपका सोडियम डेफिशिएंट हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। चलिए, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर कॉजेस आ जाता है कंज्यूमिंग एक्सेसिव वाटर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एक्सटर्नल हाइपोनेट्रीमिया, राइट। अभी फर्स्ट आपका कॉजेस क्या है, कंज्यूमिंग एक्सेसिव वाटर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सेसिव वाटर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के समय आप क्या कर रहे हो, एक्सेसिव वाटर का कंज्यूम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सोडियम है उसको क्या कर दे रहा है, डाइल्यूट कर दे रहा है। फिर हार्मोनल चेंज ड्यू टू द एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा क्या आ रहा है, हार्मोनल चेंज की वजह से। दूसरा रीजन क्या, हार्मोनल चेंज ड्यू टू एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में जो आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो हार्मोन में डिसबैलेंस आने की वजह से, हार्मोन कम सीक्रेट होने की वजह से, ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से, इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, एडिसन्स डिसीज। जब भी आपके एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं, इस डिसीज को हम बोलते हैं एडिसन डिसीज। हार्मोनल चेंज ड्यू टू अंडर एक्टिव थायराइड हाइपोथायराइडिज्म। हार्मोनल चेंज हो रहा है किस रीजन से, ड्यू टू द अंडर एक्टिव थायराइड। आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो आपकी अंडर एक्टिव है, मतलब उसका जो वर्क है वो सफिशिएंट मात्रा में जो आपका हार्मोन है उसका सीक्रेट नहीं कर पा रही है, उसका वर्क है वो सप्रेस हो गया, उसका वर्क कम हो गया है ना, वो अंडर एक्टिवेट हो गई है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्मोनल चेंज ड्यू टू अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जैसे कि आपका हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म। फिर सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दूसरा क्या आ रहा है आपका, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उनका सीक्रेशन आपका एबनॉर्मल हो गया, वो एक्सेसिव सीक्रेट हो रहे हैं या कम सीक्रेट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको हो सकता है सोडियम डेफिशिएट। फिर आ जाएगा आपका प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया आपको प्यास बहुत ज्यादा लगना, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। दूसरा रीजन आ जाएगा आपका नथिंग बाय द माउथ। पेशेंट यदि आपका NVM है, वो माउथ से कुछ नहीं ले रहा, उसका उपवास है 5 दिन 7 दिन का, तब भी उसको सोडियम डेफिशिएंट हो सकता है। देन सर्टेन मेडिकेशन सच एज डायूरेटिक, एंटी डिप्रेसेंट एंड पेन मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन आती जैसे कि आपकी हो गई एंटी डिप्रेसेंट हो गई, पेन मेडिकेशन हो गई और डायूरेटिक हो गई, जो कि आपकी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का और आपका सोडियम का इलेक्ट्रोलाइट का लॉस करती है ना, डायूरेटिक, राइट। तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। फिर आ जाएगा क्रॉनिक सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया। सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से भी आपको हो सकता है, यदि आपको वॉमिटिंग और डायरिया ज्यादा हो रहा है तो आपकी बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस हो रहा है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको हो सकता है लो सोडियम इंटेक इन द वाटर एंड डाइट। वाटर में आप लो सोडियम का इंटेक कर रहे हो और डाइट में आप सोडियम का इंटेक कम ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है लीवर सिरोसिस, लीवर फेल्योर है, लीवर सिरोसिस की वजह से भी आपको ये हो सकता है, राइट। अनदर कॉज हो जाएगा आपका किडनी फेल्योर एंड अदर किडनी डिसीज। किडनी फेल्योर की वजह से या अदर किडनी डिसीज की वजह से भी आपको हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। देन यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और बर्न, बर्न की वजह से भी आपका एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होने की वजह से अदर आपका इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है या आपका फायर बर्न भी आपका हो सकता है। इसकी वजह से भी आपकी बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का
लॉस होना, इसकी रीजन की वजह से भी आपको हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी आपको हो सकता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नाउ वी आर टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, अभी तक हमने इनके कॉजेस के बारे में देखा, किस रीजन से अभी आपको हो रहा है। देन वी आर टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट आ जाएगा फटिग, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। आपको क्या होगा, फटिग होगा, रेस्टलेसनेस होगा और इरिटेबिलिटी आपको होगी। देन मसल्स ट्विचिंग एंड वीकनेस ड्यू टू द ऑस्मोटिक स्वेलिंग ऑफ द सेल्स। मसल्स आपकी ट्विच होगी, मसल्स में आपकी ऐंठन आएगी, मसल्स आपकी वीक होगी, जल्दी से आप थकने लग जाओगे, आप किसी भी चीज में आलस करने लग जाओगे, आपके अंदर लेथार्जी आ जाएगी, आप एनर्जेटिक नहीं रहोगे, राइट। हाइपरटेंशन एंड टेकिकार्डिया ड्यू टू द इंक्रीज एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन वॉल्यूम। हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है। ड्यू टू किस रीजन की वजह से हो सकता है, डिक्रीज एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन वॉल्यूम। आपका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में फ्लूइड की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गए, सर्कुलेट आपका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आपको ये हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स ड्यू टू एडिमा। एडिमा की वजह से क्या हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। और लेथार्जी, कंफ्यूजन, सीजर, स्टूपर एंड कोमा ड्यू टू द अल्ट्रेशन न्यूरोट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशन में अल्ट्रेशन होने की वजह से आपको कोमा में जा सकते हो, लेथार्जी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है और सीजर भी, आपको चक्कर और झटके भी आपको आ सकते हैं। सेल्यूलर स्वेलिंग विद द सेरिब्रल एडिमा लीडिंग टू हेडेक। आपको सेल्यूलर स्वेलिंग हो सकती है, आपके सेल्स में स्वेलिंग वगैरह होना, सेरिब्रल एडिमा होना और इसकी वजह से आपको हेडेक भी हो सकता है, राइट। तो कितना इसका कॉम्प्लिकेशन है, सोडियम का जरा सा है पर इसका रोल आपका इफिशिएंट होता है, इसका बहुत ही एसेंस और आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर। देन वी आर टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आप इसे कैसे डायग्नोस करोगे मेडिकल। सो नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराना है आपको और आपको सीबीसी प्रोफाइल कराना है, जिसके अंदर आप देखोगे सीरम सोडियम का जो लेवल होगा वो आपका 135 के लेस देन आएगा, है ना। 135 आपका लेस देन आ रहा है। नॉर्मल रेंज हमने इसका देखा था 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और यदि इससे कम आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया। डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्किन आप यूरिन ग्रेविटी टेस्ट कराएंगे, जिसमें आपका जो इसकी यूरिन का आपका ग्रेविटी है वो यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, कम मिलेगा। डिक्रीज सीरम ऑस्मोलेरिटी, सीरम की जो ऑस्मोलेरिटी है वो भी आपको कम मिलेगी, राइट। उसके बाद आपका यूरिन सोडियम भी आपका लेस देन आपका 100 आएगा, है ना। यूरिन सोडियम लेस देन 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके। फिर इसका मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो पहले आपको इसका कॉज फाइंड आउट करना है कि भाई किस रीजन की वजह से ये हो रहा है ना। अंडरलाइंग इसका कॉजेस क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। यदि आपको कैंसर की वजह से हो रहा है या फिर किसी एनी अदर रीजन की वजह से हो रहा है, रीनल फेलियर की वजह से हो रहा है, हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है, तो जो अंडरलाइंग कॉजेस है वो आपको करना है। कैंसर की वजह से यदि आपको ट्यूमर फॉर्म हो गया, उसकी वजह से हो रहा है, तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा, ट्यूमर को रिमूव करना पड़ेगा या आपको कीमोथेरेपी स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आपका नॉर्मल आपको हो रहा है कि भाई आप वाटर वगैरह कम लिया है, आपको लो लेवल थोड़ा सा आपको सीवियर नहीं है, प्राइमरी स्टेज पर है, तो अब नॉर्मल आपका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस वगैरह करने की वजह से, डाइटरी मॉडिफिकेशन की वजह से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप उसको क्यूर कर सकते हो, आप ट्रीट कर सकते हो।
यदि थोड़ा सा और हाई लेवल का है तब आप उसको आईवी थेरेपी से आप कर सकते हो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन करके, और आप सोडियम आपका कम है तो आप सोडियम का इंजेक्टेबल भी आप ले सकते हो, राइट। आपको इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है इन 24 आवर में, है ना, कितना आपका इनटेक हुआ है, कितना आपका आउटपुट आ रहा है, पेशेंट आपका नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है या आपका न्यूट्रल है, तो आपको वो पूरा बैलेंस करना है। देन आपको यदि बताया गया है कि पेशेंट को आपको ओवरलोडेड है तो आपको 1000 ml या आपको 500 के बीच में देना है, 1000 ml से आपको लेस देन फ्लूइड रखना है तो आपको उतना मेंटेन करके रखना है, उतना आपको देना है, राइट। और एज पर कंडीशन आप आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पेशेंट को आप इंसर्ट कर सकते हो। सोडियम आपका 0.9%, 0.3% जो आता है वो आप डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एंड सीवियरिटी, तो आप इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस कर सकते हो पेशेंट का। आप स्ट्रेट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लूप डायूरेटिक भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो यदि पेशेंट को इंटरस्टिशियल स्वेलिंग है, सेल्यूलर उसको स्वेलिंग है, तो आप पेशेंट को स्टेरॉइड भी प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। चलिए अब हम इसका देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है। आपको प्रॉपर तरीके से वाइटल चेक करना है, आपको इनटेक आउटपुट मेजर करना है 24 आवर में, जो भी लैब से आपकी रिपोर्ट आ रही है वो आपको ट्रेस करना है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सोडियम कितना आ रहा है 24 आवर में, कितना था, यूरिन में आपका ग्रेविटी क्या है, यूरिन के अंदर आपका सोडियम का कितना है, कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। फ्लूइड यदि पेशेंट को रेस्ट्रिक्ट है तो उसको आपको अवॉइड करना है। ओरली और आईवी भी आपको 1000 ml से ज़्यादा नहीं देना है। पेशेंट का कॉन्शियसनेस आपको ऑब्जर्व करना है, उसकी स्किन इंटीग्रिटी है, उसकी मसल्स टोन, लेथार्जी तो नहीं है, कन्फ्यूजन तो नहीं है, और एनी अदर पेशेंट को रीजन सिम्टम तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। असेस टेंडोन रिफ्लेक्स एंड मसल स्ट्रेंथ, टेंडोन का रिफ्लेक्स आपको चेक करना है, मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करना है, और रिफ्लेक्स प्रॉपर तरीके से है कि नहीं वो भी आपको यहाँ पर चेक करना है। 24 आवर में आपको वेट चेक करना है, इनटेक आउटपुट आपको स्ट्रिक्टली आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। चलिए तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। हाइपोनेट्रीमिया में हमने देखा आपका जो सोडियम का लेवल है आपकी ब्लड प्लाज्मा में आपका कम हो जाना, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना, लेस देन आपका 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाना। इसमें भी हमने इसके 3 टाइप देखे, अलग अलग किस तरीके से ये हो रहा है। जिसमें हमने फर्स्ट देखा इवोलिमिक, जिसमें आगे आपका इवोलिमिक हो गया, फिर हाइपरवोलिमिक हो गया, और आपका हाइपोवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। फिर हमने इसका कॉजेज देखा किस रीजन की वजह से हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, आपको लूज मोशन वॉमिटिंग डायरिया की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हो सकता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से हो सकता है, बायोलॉजिकल कॉजेज जैसे लीवर फेल्योर हो गया, किडनी फेल्योर हो गया, हार्ट फेल्योर हो गया, इसकी वजह से हो सकता है, एडिसन डिसीज आपके थायराइड ग्लैंड की डिसीज की वजह से हो सकता है, एड्रीनल ग्लैंड की जो डिसीज उसके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, लिवर सिरोसिस, बर्न की वजह से भी आपको हो सकता है, पेशेंट एनबीएम है तब भी उसको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने देखा फटेक होना, रेस्टलेस होना, टेकिकार्डिया होना, हेडेक होना, कंफ्यूजन होना, पेशेंट को लिथार्जी होना ना, ये सारी चीजें, ओलिग्यूरिया होना, रीनल डिस्फंक्शन, सेलुलर स्वेलिंग होना, सेल्युलर स्वेलिंग होने की वजह से हेडेक भी समटाइम हो सकता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन मैंने भी बता ही दिया आपको, इलेक्ट्रोलाइट कराना है, सीबीसी कराना है, यूरिन टेस्ट कराना है, यूरिन एनालिसिस, जिसमें आपको सोडियम पर स्पेशली फोकस करना है। चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आज के लिए अलविदा।